हेलो दोस्तों, क्या इजिप्ट सचमुच फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीत सकता है And they do so by beating New Zealand by 3 goals to 1. या न्यूजीलैंड पर मिली 3-1 की जीत सिर्फ एक शानदार दिन थी। We are the champions. We did it. Yes. पूरी दुनिया पूछ रही है क्या सालेह 2026 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा पाएंगे। अगर हम पिछले कुछ मैच देखें तो तस्वीर काफ़ी दिलचस्प दिखाई देती है। इजिप्ट ने बेल्जियम के खिलाफ डरा खेला, ईरान के खिलाफ भी डरा खेला और न्यूजीलैंड को हराकर नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इजिप्ट सिर्फ एक अच्छी टीम है या एक असली वर्ल्ड कप कंटेंडर। आज हम भावनाओं से नहीं, डेटा, प्रदर्शन और फुटबॉल विश्लेषण के आधार पर बात करेंगे और आखिर में मैं आपको अपनी फाइनल प्रेडिक्शन भी दूंगा। सबसे पहले उस मैच की बात करते हैं जिसने पूरी चर्चा शुरू की। न्यूजीलैंड के खिलाफ इजिप्ट की जीत केवल स्कोर लाइन की कहानी नहीं थी। मैच की शुरुआत आसान नहीं थी। इजिप्ट पहले गोल खा गया लेकिन टीम घबराई नहीं। यहीं से एक बड़ी टीम और सामान्य टीम में फ़र्क दिखाई देता है। इजिप्ट ने गेंद पर नियंत्रण रखा, अटैक Man on, back quick. Close him down. बनाना जारी रखा और धीरे धीरे मैच अपने पक्ष में मोड़ लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि टीम ने दबाव में प्रतिक्रिया दी। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों में यही गुण होता है, वे केवल तब नहीं जीतती जब सब कुछ सही चल रहा हो, वे तब भी जीतती हैं जब सब चीज़ें गलत दिशा में जा रही हों। न्यूजीलैंड मैच में हमें यही दिखाया। अब बात करते हैं इजिप्ट की ताकतों की। पहली ताकत है अनुभव। टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने बड़े मंच पर खेला है, बड़े स्टेडियम देखे हैं, बड़े दबाव का सामना किया है। दूसरी ताकत है ट्रांजिशन फुटबॉल। इजिप्ट बहुत तेजी से रक्षा से आक्रमण में बदलती है। जब विपक्षी टीम आगे बढ़ती है, इजिप्ट खाली जगह का फायदा उठाती है। तीसरी ताकत है टीम की एकजुटता। कई बार वर्ल्ड कप में स्टार खिलाड़ियों वाली टीम हार जाती है लेकिन संगठित टीम आगे निकल जाती है। इजिप्ट फिलहाल दूसरी श्रेणी में दिखाई दे रही है, यानी टीम फर्स्ट मेंटालिटी। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पक्ष भी होता है। इजिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी है कंसिस्टेंसी। अगर हम पूरे टूर्नामेंट के प्रदर्शन को देखें तो कई मौक़ों पर टीम ने डिफेंसिव गलतियां की हैं। बेल्जियम के खिलाफ दबाव झेलना पड़ा, ईरान के खिलाफ भी पूरी तरह नियंत्रण नहीं दिखा। वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको केवल अच्छे मैच नहीं बल्कि लगातार अच्छे मैच खेलने पड़ते हैं और यही जगह है जहां इजिप्ट को अभी खुद को साबित करना होगा। दूसरी चुनौती है स्क्वाड डेप्थ। अगर चोटें होती हैं या मुख्य खिलाड़ी फॉर्म से बाहर होते हैं तो बेंच से वही स्तर का प्रदर्शन मिलेगा, यह सवाल अभी भी खुला हुआ है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या इजिप्ट डार्क हॉर्स है। मेरा जवाब है हाँ, लेकिन लिमिटेड अर्थ में। डार्क हॉर्स वह टीम होती है जिससे लोग उम्मीद कम रखते हैं लेकिन जो बड़े विरोधियों को परेशान कर सकती है। इजिप्ट के पास वह क्षमता मौजूद है। उनके पास संगठन है, अनुभव है, आत्मविश्वास है और अब मोमेंटम भी है। वर्ल्ड कप में मोमेंटम कभी कभी टैलेंट से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। अगर इजिप्ट आगे बढ़ता है तो असली परीक्षा नॉकआउट स्टेज में होगी, क्योंकि वहां आपको फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन,
इंग्लैंड, पुर्तगाल जैसे टीमों का सामना करना पड़ सकता है। इन टीमों के पास गहरा अनुभव है, गुणवत्ता भी है और बड़े मैच जीतने का अनुभव भी। यही इजिप्ट की वास्तविक परीक्षा शुरू होगी। अब मेरी प्रेडिक्शन, क्या इजिप्ट वर्ल्ड कप 2026 जीत सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, व्यवहारिक रूप से यह अभी कठिन दिखाई देता है। मेरे अनुसार इजिप्ट के पास क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने का वास्तविक संभावना है। अगर मोमेंटम बना रहा और बड़े मैचों में प्रदर्शन बेहतर रहा तो सेमीफाइनल भी संभव है, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर मैं इजिप्ट को चैंपियन घोषित नहीं करूंगा। अब आपकी बारी। क्या इजिप्ट वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स है या नॉकआउट स्टेज में उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी? कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन लिखिए। अगर आपको ऐसी एक्सपर्ट एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बदलता पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।